हे गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज मेरे सोसाइटी में आखिरी दिन है। ये जो मेरा सोसाइटी है, मैं पेरिस का सबसे पहला घर मेरा यहीं पे हुआ था। तो मुझे थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, तब जाके हमें ये घर मिला था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने जैसे कई बार मैं बताया था, जिनको नहीं पता, हम जब फर्स्ट टाइम पेरिस में आए थे तो हमारे साथ हाउसिंग फ्रॉड हो गया था। मतलब किसी ने ऐसे झूठा घर दिखाया था और बोला था कि यहाँ पहुँच जाओ। हम पहुँच गए वहाँ पे। जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, शुक्र हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा तो वहाँ घर था ही नहीं। एक अच्छी चीज़ बस ये निकली कि हमने उसको पैसे नहीं देते, नहीं तो हम हमारे पैसे भी चले जाते और क्या नाम है, हम सड़क पर भी आ जाते। तो हम वहाँ पहुँच गए, देखा तो घर ही नहीं है। उस बंदे को कॉल किया, उस बंदे ने बोला कि आप ना पहले अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, घर थोड़ा सा दूर है, मैं आपको की देने आ जाऊँगा। मैंने कहा भाई आप हैंड टू हैंड दे ले लो, क्या नाम है, जब पैसे चाहिए तो कि हैंड टू हैंड पकड़ा दो। कहते नहीं, अभी इस टाइम मैं ना डॉक्टर के पास हूँ, तो मैं इस टाइम पे क्या नाम है, मैं आ नहीं सकता। आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपके असिस्टेंट को भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है, हम वेट कर लेंगे, आप क्या नाम है असिस्टेंट का, हम जब आ ही गए था तो हम वेट कर लेंगे। तो उसने भी कहानी बनाना शुरू कर दी, नहीं वो एक्चुअली उसका ये है, वो है, मुझे हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट दिखाना पड़ता है की देने से पहले, मतलब कहानी ऐसे पकाने लग गया। तो मैं समझ गया कि भाई ये कुछ ना कुछ गोलमाल है यहाँ पे। तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर वो इमोशनल होने लग गया, वो करने लग गया, इमोशनल मैसेज आने लग गए कि देखो मैं पेशेंट हूँ, आप मुझे तब हैरास कर रहे हो, आप पैसे दे दो, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, घर तो पूरा ही आपका है। तो मैंने फाइनली समझ गए, पूरा ऑनलाइन हमने चेक किया, पता चला हाउसिंग ऐसे स्कैम है। तो हमने मना ही कर दिया। अब मना तो कर दिया हमने, पैसे तो हमारे बच गए, लेकिन एक और समस्या हो गई थी, हमारे पास घर नहीं था। अब हम पेरिस की बीचों बीच चौराहे पे, पेरिस हम शायद 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में थे, इधर इधर पब्लिक भाग रही, हम कहाँ जाए हमें पता ही नहीं। तब हमने कहीं न कहीं से सोर्स लगाया, वो इंडिया हमारा एक ग्रुप इंडियन कम्युनिटी वाला, फेसबुक पे वहाँ वहाँ रिक्वेस्ट डाली। हमारे एक सर है जो काफ़ी सीनियर है यहाँ पे, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने एक नंबर दिया, हमने कॉल किया और मात्र 2 घंटे में हमें एक ये घर जो है यहाँ पे मिल गया। जो कि बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि पेरिस में आपको हफ्ते लग जाते हैं घर ढूँढते-ढूँढते। और वो 2 दिन में, 2 दिन नहीं, 2 घंटे में आपको घर मिल गया, तो बहुत चमत्कार से कम नहीं। तो इस घर ने हमें बचाया है मुसीबत के टाइम पे, तो इसलिए मेरी इमोशनल अटैचमेंट है इस घर के साथ। बट फाइनली अब हो क्या रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको एक्चुअली ये घर बेचना है। तो उन्होंने फिर हमें 1 मंथ का नोटिस दे दिया कि देखो, अगर आप हो सकता है विंटर्स आ रहे हैं, आप अभी से निकल जाओ, क्योंकि विंटर्स आ जाएँगे तो घर मिलना और मुश्किल हो जाता है। तो हमने अक्टूबर तक ही बोल दिया कि आप 1 महीने का टाइम है, आप प्लीज़ चले आइए, मुझे घर सेल करना है। तो हमने भी ठीक है, उस उनकी रिस्पेक्ट करी, इच्छा की और हम चले गए। हालाँकि ये घर बहुत सही है, मेरे ऑफ़िस से जस्ट पास ही है। अब जो नया घर मैं जहाँ मिला है, वो थोड़ा और दूर है, बट कोई बात नहीं। तो इसीलिए फाइनली इस घर को, इस सोसाइटी को, यहाँ पे जितने लोग थे अच्छे ही थे। ज़्यादा क्या, हालाँकि ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं हमारा, बट जितने भी लोग मिले वो अच्छे थे, फ्रेंडली थे। सामने एक चर्च है, जस्ट नीचे एक 5 कदम पे एक चर्च है। चर्च भी मैं अंदर कभी गया नहीं, मुझे थोड़ा सा दुख भी है, पर मैंने बाहर से तो प्रे ज़रूर किया है। तो यही था हमारा सफ़र। अब नया व्लॉग जो आएगा सब नए घर से आएगा। तो आज तक जितने भी आप लोगों ने मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरी लाइफ जर्नी में आप पार्ट बन रहे हो, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद है यार, कि आप लोग ऐसे फॉलो करते रहें। चाहे जितने भी व्यू क्यों ना आए, कम ज़्यादा आप लोग देते हो, मुझे इस बात की खुशी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा एडवेंचर छोटा सा अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।